हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदुओं h, 3 और 4, 1 से जाने वाली रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। h का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल, दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। ठीक है, ये जानते हैं हम। तो अब देखो, सवाल में हमें बोला गया है कि बिंदुओं h, 3 और 4, 1 से जाने वाली रेखा है। ठीक है, तो कोई भी रेखा अगर देखो x1, y1, ठीक है, ये एक बिंदु है, और x2, y2 ये दूसरा बिंदु है। ये अगर एक रेखा है ना, ये एक रेखाखंड है, तो इसकी अगर हम प्रवणता लिखें ना, तो वो किसके बराबर आती है? y2 माइनस y1 बट्टा में x2 माइनस x1। सही है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सवाल के हिसाब से देखो, h, 3 है एक बिंदु, तो और एक बिंदु क्या है? 4, 1 है। तो इनको जो मिलाने वाली रेखाखंड है वो क्या है? 7x मतलब एक रेखा आएगी, ये एक छोटा सा रेखाखंड आया इस रेखा के अंदर। तो हमें बताया हुआ है कि 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर मान लो ये रेखा होगी 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0, इस प्रकार की रेखा है। तो ये दोनों समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल जो है -1 आ रहा होगा। तो अगर हम देखो 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0, इसकी प्रवणता को अगर हम m1 बोल लेना, तो m1 का मान देखो क्या आएगा। जब भी रेखा का समीकरण दिया हुआ हो तो प्रवणता हम कैसे लिखते हैं? माइनस में x का गुणांक 7 है, बट्टा में y का गुणांक आता है जो कि माइनस का 9 है। तो 7/9 हो जाएगी। और देखो, h, 3 तथा 4, -1 को मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या बोल रहे हैं? एक बार यहाँ पर इसको अगर L1 बोल रहे हैं ना रेखा को, तो L1 की जो प्रवणता है वो क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पर y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 यानी -2 आ जाएगा, बट्टा में देखो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस h। अब देखो, दोनों समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर रख देते हैं। तो -2/4 माइनस h गुणा में देखो 7/9, ये किसके बराबर आ जाएगा? -1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब बट्टा में 1 मान के वज्र गुणन करते हैं, तो -14 बराबर में देखो 9 गुणा होगा 4 माइनस h से। ठीक है, माइनस आगे है ही है, तो 9 चौक 36, माइनस में 9h आ जाएगा। तो देखो, माइनस को अंदर गुणा करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, चलो ठीक है। तो 9h का जो मान है वो किसके बराबर आएगा? 36 माइनस 14 के। ठीक है, यानी 9h का मान हमारा आ गया किसके बराबर? यहाँ पर देखो 36 में से 14 गया तो हमारे पास में कितना बच जाएगा? 22 बच जाएगा, यानी h का मान जो है 22/9 आ गया है। यानी कि विकल्प की बात करें तो विकल्प बी जो है हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।